हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल देवेंद्र आर्य पर। जैसा कि आपको पता है, हम हमारे चैनल के माध्यम से जो है विज्ञान और इंग्लिश के वीडियो आपको प्रोवाइड करवाते हैं। और आज का हमारा जो वीडियो है वह अर्धवार्षिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। और आज का वीडियो है प्रश्न बैंक के वैकल्पिक प्रश्नों को हम करने वाले हैं। कौन से प्रश्न बैंक के? क्लास 10th विज्ञान है ना, और अध्याय 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। यानी आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में 1 से लेकर 5 तक ही क्वेश्चन से पूछे जाएंगे और 1 से लेकर 4 तक हम पहले ही आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं। और आज का हमारा वीडियो है 5वें अध्याय से, और 5वां अध्याय है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ठीक है, और हम करने वाले हैं इसके है ना वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या है, और आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको इस प्रकार के वीडियो हम उपलब्ध करवा सकें और हम मोटिवेट हो सकें। इसलिए आपको वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है सभी के साथ में। तो पहला क्वेश्चन कहता है हमारा, किस तत्व तक अष्टक नियम उपयोगी है? यानी अष्टक नियम जो सबसे बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन किस तत्व तक ही जो है उपयोगी होते हैं, तो वो होता है कैल्शियम, जिसका परमाणु क्रमांक 20 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को आवर्त तालिका में व्यवस्थित किया गया क्रम है। यानी जो मेंडलीफ ने आधुनिक जो आवर्त दी थी उन्होंने आवर्त सारणी, उसमें किसके आधार पर उन्होंने तत्वों को जो है व्यवस्थित किया था? तो उन्होंने बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया था। चलिए बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा है, मेंडलीफ की आवर्त तालिका में कुछ रिक्त स्थान भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए छोड़े गए थे। तो निम्न में से किस तत्व को आवर्त तालिका में स्थान मिला? यानी मेंडलीफ ने अपने आवर्त तालिका में कुछ स्थान छोड़ दिया था और बाद में जर्मेनियम को उन्होंने इसमें ऐड किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आधुनिक आवर्त तालिका के संदर्भ में सत्य है? यानी जो आधुनिक आवर्त तालिका है ना वर्तमान की, उसमें क्या क्या है? तो देखिए उसमें है, थर्ड वाला इसका आंसर होगा। उसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं। ठीक है ना, 18 है ना खड़ी लाइन है, उसमें 18 खड़े समूह हैं और 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं। ठीक है, इसके आगे भी आपको इसमें मिलेगा। तो थर्ड वाला इसमें है, इसमें 18 स्तंभ है और 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें हम आवर्त कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5वां है आपका, दिए हुए तत्व एवं के परमाणु क्रमांक 9, 11, 17, 12 और 13 है। निम्न में से कौन सा युग्म समान समूह का? यानी कि किस समूह में जो है इनमें से 2 तत्व मिल सकते हैं? तो ए और सी, यानी जो 9 और जो 17वां है ना, तो 9 क्या है? 9 फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक है और 17 जो है वो क्लोरीन का है। तो 9 और 17 परमाणु क्रमांक वाले तत्व यानी फ्लोरीन और क्लोरीन एक ही समूह में आते हैं, समूह 17 में आते हैं। ठीक है, तो ये वो समान होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त तालिका में इलेक्ट्रॉन विन्यास 2-8 वाले तत्व की क्या स्थिति होगी? यानी जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 है, यानी कि परमाणु क्रमांक 10 है, वो कौन से समूह में रहेगा? तो वो कौन से समूह में रहेगा? समूह 18 में रहेगा ना, आखिरी गैस रहेगा वो नियॉन का परमाणु क्रमांक होता है 10। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7वां है, सभी कार्बनिक यौगिकों का सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व संबंधित है। जो कार्बनिक यौगिक का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होता है? कार्बन होता है। अब कार्बन कौन से समूह में पाया जाता है? तो कार्बन पाया जाता है 14वें समूह में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 8वां है, आवर्त 2 के तत्वों की बृहत्तम कक्षा कौन सी है? यानी जो दूसरा आवर्त है जिसमें आपका लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसके बृहत्तम कक्षा कौन सी होगी? तो एल होगी, है ना, एल इसकी बृहत्तम कक्षा होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका 9। क्वेश्चन 9 आपसे कहता है, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन रखता है? सर्वाधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि जिसके बाहरी कोश में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो किस में होते हैं? फास्फोरस में होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 10वां है आपके सामने, और 10वां प्रश्न कहता है आपसे, निम्न में से कौन सा क्रम OFMN की परमाणु त्रिज्या के सही बढ़ते क्रम को प्रदर्शित करता है? OFN का अर्थ होता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना, और फ्लोरीन। अब ये जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन है, परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं? पहले तो उसको समझने के लिए आपको साइंस में पढ़ना पड़ेगा कि जैसे जैसे हम है ना हाइड्रोजन से चलते हैं आगे आगे, वैसे वैसे परमाणु त्रिज्या कम होती जाती है। तो अब परमाणु त्रिज्या कैसे बढ़ेगी, सही क्रम कैसा रहेगा कि जब हम फ्लोरीन से चलेंगे, क्योंकि फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है? 8 होता है, और नाइट्रोजन का 7 होता है। तो इसका सही क्रम रहेगा FON। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 11वां आपको खालिस्तान भरना है। 11वें प्रश्न में है, तत्व सर्वाधिक परमाणु त्रिज्या रखता है, तो कौन सा तत्व रखता है? जो सबसे पहले आता है तो वो हाइड्रोजन है। प्रश्न 12वां है, मोस्ले की आवर्त सारणी, यानी जो आधुनिक आवर्त सारणी मोस्ले ने दी थी, किस पर आधारित है? तो वो परमाणु क्रमांक के ऊपर आधारित है। ठीक है, परमाणु क्रमांक। 13वां प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन जो होता है वो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, यानी जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है वो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है। प्रश्न 14 है, समूह 17 के तत्व भी कहलाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कहलाते हैं हेलोजन। ठीक है, हेलोजेंस कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है आपका 15वां, और 15वें प्रश्न में आपको खालिस्तान भरना है कि अष्टक का नियम किसने दिया था? तो अष्टक का नियम न्यूलैंड ने दिया था। ठीक है, न्यूलैंड ने अष्टक का नियम दिया था। तत्वों की त्रिक व्यवस्था किसने दी थी? त्रिक व्यवस्था दी थी डॉबे राइनर ने। ठीक है, हम क्या लिखेंगे? डॉबे राइनर। डॉबे राइनर ने त्रिक व्यवस्था दी थी। प्रश्न 17वां है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी है? 18। ठीक है, और प्रश्न 18वां है, एका एल्यूमिनियम किस प्रकार का ऑक्साइड बनाता है? तो ये ऑक्साइड बनाता है क्षारीय। ठीक है, कैसा बनाएगा ये? क्षारीय। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 19वां है हमारे पास में। क्वेश्चन 19वां, मेंडलीव द्वारा कितने तत्वों को वर्गीकृत किया गया? तो मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में 63 यानी 63 तत्वों को वर्गीकृत किया था। 20वां प्रश्न है, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, इस तत्व का नाम क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, यानी कि 17 है। अब 17 परमाणु क्रमांक किसका होता है? क्लोरीन का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 21वां है आपका, आपको सही जोड़ी करना है। ठीक है, तो बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। देखते हैं, लिथियम क्या होता है? लिथियम एक धातु होती है। ठीक है, एक लिख दिया। अब इसके बाद में अगला आता है हमारा सिलिकॉन, है ना? तो सिलिकॉन क्या होता है? सिलिकॉन एक उपधातु होती है। ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन एक अधातु होती है। इसके बाद में फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन क्या होता है? एक हैलोजन ग्रुप का सदस्य है। ठीक है, और नियान क्या है? नियान एक अक्रिय गैस है। ठीक है, ये आपकी सही जोड़ी होगी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 22वां है आपका, आपको सत्य असत्य लिखना है। अक्रिय गैसों के सभी कोष पूर्णतः भरे होते हैं, तो ट्रू यानी कि टी लिख देंगे, सत्य है। जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है, ये असत्य है, तो एफ लिख देंगे क्योंकि परमाणु का आकार घटता है। आगे बढ़ते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान विवादास्पद है, बिल्कुल सही है ना? विवादास्पद है, अभी कहीं उसको ठीक से स्थान नहीं मिला है। और इसके बाद में है प्रश्न 25वां, कार्बन तत्व कुल 2 कोष 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन के साथ में है, तो टी ट्रू है, सत्य है। प्रश्न 26वां, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 39 pm पिकोमीटर है ना? तो ये असत्य है क्योंकि उसकी है 37 pm। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 27वां है आपके पास। 27 प्रश्न में है कि समूह 17 के तत्व कहलाते हैं, तो ये आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको करना है। समूह 17 के तत्व क्या कहलाते हैं? क्षारीय, क्षारीय मृदा धातु, हैलोजन या अक्रिय। तो ये आपको करना है, मुझे कमेंट में लिख के भेजना है कि आपको ये वीडियो कितना समझ में आ रहा है और आपने विज्ञान को कितना पढ़ा है, तो आप आसानी से कर देंगे। आपको पीरियोडिक टेबल की कितनी जानकारी, ये प्रश्न आपको करना है, कमेंट में मुझे ज़रूर भेजना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 28वां है, और 28वां प्रश्न हमसे कहता है कि सभी कार्बनिक यौगिकों का सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व संबंधित है। कार्बनिक यौगिक का सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होता है? कार्बन। अब कार्बन कौन से समूह में होता है? तो कार्बन जो होता है वो आपके 14वें समूह में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है आपका 29वां, और 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक परमाणु त्रिज्या रखता है? सर्वाधिक परमाणु त्रिज्या यानी कि जिसका परमाणु क्रमांक इन चारों में से सबसे कम है, उसकी परमाणु त्रिज्या सबसे ज़्यादा होगी, तो सोडियम की यहाँ पर होगी, है ना? तो सोडियम इसका आंसर रहेगा। चलिए आज लास्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न 30 प्रश्न कहता है हमसे, परमाणु क्रमांक 14 वाला तत्व कठोर है, अम्लीय ऑक्साइड है एवं सहसंयोजी हैलाइड बनाता है, वह तत्व निम्नलिखित में से किस वर्ग का तत्व है? तो यहाँ समूह जो परमाणु क्रमांक 14 किसका है? तो परमाणु क्रमांक 14 आपको पता होना चाहिए कि ये सिलिकॉन का होता है, और सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक उपधातु है। ठीक है, इसको हम उपधातु कहेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे अध्याय 5 के। तो 1 से 5 तक मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दी है, इन्हीं में से सारे वैकल्पिक प्रश्न आने वाले हैं, इनका ठीक से अध्ययन करें, डीपली अध्ययन करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।